गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू शिवांश कॉमर्स कोचिंग क्लासेस। आज हम हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा 2022 अर्थशास्त्र के लिए आज हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाए थे उस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 15 तक मैंने जो 2 मार्क्स के प्रश्न थे वो बता चुका हूँ। आज जो मैं क्वेश्चन नंबर 16 से लेके 19 तक जिस पर प्रत्येक पर 3 मार्क्स अंक आवंटित हैं उन प्रश्नों के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 से 19 तक देखिए, क्वेश्चन था आपका 16 क्वेश्चन में था। सबसे पहला क्वेश्चन था कि व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर लिखिए। इसके और में था अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या है। तो आज मैं उसी क्वेश्चन के बारे में आज आपको मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर जो दिया है आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र एवं समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर निम्नलिखित है। पहला दिया व्यष्टि अर्थशास्त्र, दूसरा दिया समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत एवं विशिष्ट इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था के योगों का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य विषय कीमत सिद्धांत है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य विषय आय एवं रोजगार सिद्धांत है। व्यष्टि अर्थशास्त्र अवास्तविक मान्यताओं जैसे पूर्ण रोजगार, पूर्ण प्रतियोगिता पर आधारित है। समष्टि अर्थशास्त्र सामान्य सिद्धांत पर आधारित है। ये पहला क्वेश्चन था। इसके जो और में क्वेश्चन आया था उसका आंसर है अर्थशास्त्र की विषय वस्तु, उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण एवं राजस्व को आधुनिक अर्थशास्त्र में 2 भागों में बांटते हैं। पहला है विशिष्ट आर्थिक विश्लेषण, दूसरा है समष्टि आर्थिक विश्लेषण। व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण में व्यक्तिगत एवं विशिष्ट इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जैसे एक फर्म, एक उपभोक्ता, एक उद्योग। समष्टि आर्थिक विश्लेषण में संपूर्ण अर्थव्यवस्था या अर्थव्यवस्था के योगों का अध्ययन किया जाता है, जैसे राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय बचत, कुल उपभोग, कुल आय आदि। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 में था कि पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता लिखिए। तो इसका आंसर है पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता निम्नलिखित है। पहला है क्रेता एवं विक्रेताओं की अधिक संख्या पाई जाती है। उत्पादित वस्तुएं स्वयं गुण आकार में समान होती हैं। समान कीमत या एक ही कीमत होती है। परिवर्तन लागत नहीं पाई जाती है। फर्मों का प्रवेश बहिर्गमन स्वतंत्र होता है। क्रेता एवं विक्रेताओं को बाजार की पूर्ण जानकारी होती है। ये इसका 17 क्वेश्चन था। इसके जो और में जो क्वेश्चन था 17 के और में वो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ कि उसका जो और में क्वेश्चन था कि वस्तु को प्रभावित करने वाले तत्व। तो उसका आंसर देखिए, वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व निम्नलिखित हैं। पहला है वस्तु की प्रकृति, दूसरा है उत्पादन लागत, तीसरा उत्पादन की तकनीक, चौथा है बाजार की उपलब्धता, पांचवा है समय अवधि। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 18 था वो था समग्र मांग क्या है और प्रमुख अवयव लिखिए। इसके दूसरे में और में था मितव्ययिता के विरोधाभास की व्याख्या कीजिए। तो इनके दोनों के आंसर मैं आपको बताऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, मितव्ययिता पहला उसका ऊपर वाला समग्र मांग एवं प्रत्याशित आय, जिसे नाम पर लगे विभिन्न व्यक्तियों द्वारा उत्पादित उत्पादन को बेचकर उद्यमी प्राप्त करने की आशा करते हैं, उसे हम समग्र मांग के नाम से जानते हैं। इसके प्रमुख अवयव हैं उपभोग व्यय, विनियोग व्यय, सरकारी व्यय, शुद्ध नीति। इसके बाद अगला क्वेश्चन था मितव्ययिता के विरोधाभास की व्याख्या। तो मितव्ययिता के विरोधाभास से तात्पर्य किसी अर्थव्यवस्था में सभी लोग अपनी आय से बचत का अनुपात बढ़ा दें तो अर्थात अर्थव्यवस्था में बचत की सीमांत प्रवृत्ति बढ़ जाती है, तो अर्थव्यवस्था में बचत के कुल मूल्य में वृद्धि नहीं होती। अर्थात या तो बचत में कमी आएगी या वह अपरिवर्तित रहेगी। इस परिणाम को ही मितव्ययिता का विरोधाभास कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 था सरकारी बजट के उद्देश्य क्या हैं। तो देखिए, इसके सरकारी बजट के प्रमुख उद्देश्य निम्न है। पहला है सार्वजनिक कल्याण, आय एवं धन की असमानता, रोजगार में वृद्धि, हिसाब देयता, आर्थिक कल्याण। इसके और में जो क्वेश्चन था
वो था कि सरकारी वस्तु सरकार के द्वारा ही प्रदान की जानी चाहिए। क्यों? इसका आंसर था, तो इसका आंसर देखिए क्या होगा क्वेश्चन का। तो इसका आंसर है कि सरकारी वस्तु सरकार के द्वारा ही प्रदान की जानी चाहिए, क्योंकि इन वस्तुओं की कीमतों का निर्माण मूल्य यंत्र द्वारा नहीं होता है। अर्थात वस्तु की सीमांत उपयोगिता एवं सीमांत लागत मूल्य का निर्धारण नहीं करती है। जैसे सड़क, रेल, उपभोग, पुल निर्माण आदि ये वस्तुएं प्रतिस्पर्धी नहीं होती हैं, अतः इन वस्तुओं का लाभ सभी को मिलना चाहिए। सार्वजनिक वस्तुओं का प्रयोग सब बिना दूसरे के उपभोग को कम का सभी कर सकते हैं। तो इस तरह से आज जो मैंने क्वेश्चन जो है 3 नंबर वाले आपको बता दिए हैं।